हेलो एवरीवन। एक कहानी सुनाना चाहूँगी तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले आप सबके लिए कुछ सवाल हैं। क्या जैसे हम आज हैं बचपन में भी वैसे ही थे? क्या ये बात बात पर चिड़चिड़ापन पहले भी हुआ करता था? क्या ये ईगो तब भी इतना ही बड़ा था जितना कि आज? शायद नहीं। शायद बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार वक्त बदला और वक्त के साथ साथ हम सब भी बदल गए, और इतना बदल गए कि शायद जिंदगी जीना ही भूल गए। औरों के लिए तो नहीं जानती, पर शायद खुद के लिए हर चीज में बदलना जरूरी नहीं था। खैर, ये तो था मेरा जवाब। आप सबका क्या जवाब है? आज एक लड़की से मुलाकात हुई। थोड़ी ही सही पर बात हुई। न जाने कितने समय बाद आज तेज आंधी तूफान और बारिश आ रही थी, और वो नादान उसमें भी हंसती खेलती गाती घर से बाहर जा रही थी। मैं गई उसके पास और पूछा उससे उसकी खुशी का राज। अब कोई तो बड़ी वजह उसके पास भी रही होगी, वरना भला किस पागल को इस बरसात में यूं भीगने की चाह रही होगी। तो राज पूछने पर वो रुकी, शायद थोड़ा मुस्कुराई और फिर बिना कुछ बोले बस आगे चल दी। अब ईगो तो हर्ट हो ही जाना था ना इतनी सी बात पे। ऐसे भी कोई करता है भला? गुस्सा तो मेरा भी लाजमी था। मैंने पूछ ही लिया फिर से कि सवाल सुनाई नहीं दिया या है कोई जल्दी। वो फिर रुकी, मुड़कर नहीं देखा मुझे, बस थोड़ा खिलखिला उठी। अब भाई, कौन मानता है कि आज के जमाने में भी कोई इतना खुश भी होता है? हर इंस्टा स्टोरी के पीछे वो शख्स होता है जो अकेले में हर पल बस रोता है, मानो जैसे ना तो वो किसी की मोहताज हो, ना ही उसे किसी की परवाह। मानो जैसे बहुत से दिल में राज हो, पर हो फिर भी थोड़ी सी लापरवाह। आसमान को देखा उसने, मानो जैसे बारिश से हो कोई पुराना रिश्ता। हाथ फैलाए तो ऐसे खड़ी थी मानो जैसे बारिश के रूप में हो ये कोई फरिश्ता। अब आजकल का तो ट्रेंड ही है कि 2 मिनट की मुलाकात में ही जजमेंटल हो जाना, तो मैं क्यों देर करती भला? अजीब लड़की है, ना ही दुनिया का डर ना ही किसी से मतलब। शायद इसका ईगो इतना बड़ा है। अब ऐसी भी क्या खुशी भला, दुनिया में तो न जाने कितना कम पड़ा है। ये मैं सोच ही रही थी कि उसने पूछा कि जिंदगी ऐसे क्यों जीनी जैसे कोई सजा हो? क्या खुश रहने के लिए जरूरी है कि कोई वजह हो? जवाब तो नहीं था मेरे पास, पर उसका सवाल मानो घर कर गया हो दिल में। शायद इसी सवाल से तो मैं अब तक भाग रही थी, या शायद हम सब अब तक भाग रहे थे। पर ये है कौन? आवाज तो जानी पहचानी सी लगी थी उसकी, अब बस चेहरा देखना बाकी था जो वो मुझसे छिपा रही थी। उसका सवाल सुन के तो मैं अपना ही सवाल भूल गई थी। उसके कंधे पे हाथ रखा ही था, वो पीछे मुड़ी ही थी कि ये क्या है? कौन ये? हूबहू मेरे शक्ल की, मेरे जैसी। कोई और ही है ये। हाँ, कोई और ही है ये। उसे देख के तो मैं खुद हैरान हो गई थी। वो मैं कैसे हो सकती हूँ भला? मैं तो कल रात ही रोते रोते सो गई थी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि मेरा अलार्म बजा और आंख खुल गई। तब यकीन हुआ कि वो लड़की शायद मैं ही तो थी, आज से कुछ साल पहले तक। और अब सिर्फ सपनों की दुनिया में। तब बस आजाद थी, बस जिंदगी जीना जानती थी, अपनी एक मुस्कान से लोगों के दिल जीतना जानती थी। हाँ, ऐसी ही तो थी मैं, जो बस शरारत करना जानती थी, अपनों के लिए हर पल बस इबादत करना जानती थी। ईगो, फ्रस्ट्रेशन, जजमेंटल जैसे बड़े शब्दों का तो मतलब जैसे मुझे पता ही नहीं था। हर तरफ हर मोड़ पे थी बस बेवजह की खुशियां, और गम उसका तो मेरे पास कभी पता ही नहीं था। पर यहाँ सपनों के बाहर न जाने खुद को किस रूप में ढालती जा रही हूँ। एक सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां पालती जा रही हूँ। दुनिया के लिए कब खुद को इतना बदल दिया पता ही नहीं चला। कब वो पुरानी हंसी और खिलखिलाहट से मुंह मोड़ लिया पता ही नहीं चला। खुशियां तो मेरे अंदर ही थी, न जाने खुशियों की वजह क्यों ढूंढती आ रही थी। मेरे लोग, मेरे अपने जब बाहें फैलाए खड़े थे सामने, न जाने क्यों मैं उनसे ही दूर जा रही थी। आज एक छोटा सा सपना जिंदगी जीना सिखा गया। शुक्रगुजार हूं मैं उस लड़की की, या शायद उस सपने की, या शायद फिर खुद की ही, जो एक पल में ही मुझे मुझसे मिला गया। थैंक यू।